स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आज हम आपको जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग निकालेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग इसके आगे वाले एक्सरसाइजों में कौन से फार्मूले यूज होंगे उस फार्मूले को पढ़ेंगे और उसको डिराइव भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक बार आपको रिकॉल करा दें कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। फंक्शन, डोमेन और रेंज, इस रेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस बोलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का पहला क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स जो है इसका जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है और इसकी जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल से -π/2 से π/2 के बीच होती है। कास इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा -1 से 1 होता है और इसका जो रेंज है वो 0 से π क्लोज इंटरवल में। tan इनवर्स एक्स इसका डोमेन r होता है, टोटल रियल नंबर होता है और ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में इसकी रेंज होती है। इसी प्रकार से आपका cot इनवर्स एक्स, इसका भी रेंज कितना, डोमेन क्या होता है, r होता है और इसकी रेंज ओपन इंटरवल में 0 से π होती है। sec इनवर्स एक्स रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच के नंबर्स को माइनस कर देंगे, ये इसका डोमेन होगा और इसका जो रेंज होगा वो 0 से π क्लोज इंटरवल में, लेकिन π/2 इसमें से हम लोग निकाल देते हैं। π/2 पर ये क्या होता है, अनडिफाइन होता है, इसलिए π/2 पर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इसलिए इसको इसके रेंज से हम लोग इसको बाहर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से y = cosec इनवर्स x = r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 इसका जो है डोमेन होगा और रेंज जो होगा वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ऑप्शन 0 इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि 0 पर cosec इनवर्स जो होता है वो अनडिफाइन हो जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। आइए इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया गया, साइन इनवर्स माइनस में √3/, माइनस में √3/2। अब कहता है कि इसका हम लोग से क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसकी फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है। तो बहुत ही इजी तरीका है। हम लोग को सबसे पहले तो इसका देखना है रेंज क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है आपने पढ़ा कि उसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है। इसी के बीच में अगर हमारा आता है तो वो आपका रेंज के अंतर्गत होगा, अगर नहीं आता तो वैल्यू उसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। तो सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है। हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स -√3/2 को हम लोग सपोज कर लेंगे कि इसकी वैल्यू x है। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है, x हम लोग ने सपोज किया। हमने आपको बताया कि साइन इनवर्स को इस साइड ले जाएं तो साइन x हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका कितना, साइन x = -√3/2। अब हमें ये देखना है कि साइन की जो वैल्यू है, ये साइन हो जाएगा, साइन x हो गया। ये जब हम लोग साइन को इस साइड ले जाएंगे तो साइन x हो जाएगा। अब हमें ये देखना कि साइन x की जो वैल्यू है वो जो है -√3/2 किस एंगल पर होती है। साइन की जो वैल्यू होती है -√3/2 किस एंगल पर होती है। हम लोग यहाँ पर माइनस नहीं देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे √3/2 किस एंगल पर होती है। तो √3/2 जो है ये 60 डिग्री पर होती है। 60 का मतलब रेडियन में π/, इसका 3 होता है। तो अब आपको यहाँ पे लिख लेना है माइनस साइन π/3, माइनस साइन π/3, ये हो जाएगा आपका कितना, साइन x।
अब माइनस को हम लोग अंदर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 3। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला मैंने लिखा है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। इसका मतलब माइनस अगर बाहर है साइन के तो हम लोग इसको एंगल के साथ ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन माइनस पाई बाई 3। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो माइनस पाई बाई 3 आया। अब हम लोग को ये देखना है कि जो x की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 है हमारे रेंज में, जो साइन इनवर्स का रेंज है उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बिलोंग कर रहा है क्योंकि माइनस 60 जो है माइनस 90 से 90 के बीच में है। यहाँ पे देखिए बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, इसलिए लिखोगे आप क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज माइनस पाई बाई 3। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 3। आइए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2। यहाँ पर हम लोग से अब पूछा जा रहा है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताना है। तो इसकी जो cos की प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं हम लोग 0 से पाई निकालते हैं। कहाँ से? 0 से पाई। इसका मतलब इसका निगेटिव में कोई भी आंसर जो है प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि 0 से कहाँ लेना है, पाई लेना है आपको। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी तरीका है सॉल्व करने का। लेट कर लीजिए, लेट cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। जब cos इनवर्स को इस साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब हमें ये देखना है कि cos की जो वैल्यू है 1/2 कहाँ पर है। माइनस अभी नहीं देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे 1/2 कहाँ पर होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 ये 60 डिग्री पर होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस cos पाई बाई 3। क्या लिखेंगे, माइनस cos पाई बाई 3। अब देखिए यहाँ पर अगर माइनस हम लोग ले नहीं जा सकते हैं अंदर एंगल के, क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स होता है। यहाँ पर अगर एंगल के साथ माइनस आ जाए तो ये पॉजिटिव हो जाता है। हमको इसको पॉजिटिव बनाना है। हमें ये देखना कि cos की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में जो है निगेटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, निगेटिव। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 180 हमको ऐसी वैल्यू लेना है कि cos ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी ना चेंज हो और हमारा काम भी बन जाए। हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी cos पाई माइनस पाई बाई 3। एक फार्मूला आपने पढ़ा है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो यहाँ पर भी हो गया 180 का मतलब पाई, cos पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 3। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, cos 2 पाई बाई 3। यहाँ पर हो गया आपका cos x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब का ये जो आपका x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 है, ये 0 से पाई के बीच में क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है।
क्योंकि 120 होता है 2π/3 का मतलब 120। 120 कहाँ होगा 0 से 180 के बीच में बिलोंग करेगा। यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो है बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर हम लोग से कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द cos इनवर्स -1/2। तो हम लोगों ने इसको x सपोज किया, जैसे ही cos को x की साइड ले जाएंगे cos x = -1/2। अब हमें ये देखना है कि cos की जो वैल्यू है 1/2 किस एंगल पर होती है। तो cos की वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री मतलब π/3 पर होती है। अब यहाँ पर ये माइनस के साथ है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में जाने के लिए हमें π-π/3 करना होगा। तो ये होता है cos π-π/3 इज इक्वल टू होता है -cos π/3। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको माइनस कर देंगे पाई में से π/2 को माइनस करेंगे तो cos 2π/3 आ जाएगा। तो x = 2π/3 और x = 2π/3 है वो 0 से पाई के बीच में, क्योंकि इसकी वैल्यू 120 है। 120 0 से पाई के बीच में बिलोंग करती है, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2। हम लोग से क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू को यूज करते हुए इसका वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम यह है कि हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अलग निकाल लें और इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू अलग निकाल लें। अभी हमने आपको सिखाया कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसका जो रेंज है वो हमें पता भी है। तो उसके रेंज में जो इसकी वैल्यू होगी, जो इसका एंगल होगा वह इसकी क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो आइए देखते हैं, इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकालना है tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेना। तो इसको लेट कर लीजिए, लेट tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू x, वेयर x क्या कर रहा है, x आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में, π/2 से π/2 में। tan को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan x इज इक्वल टू √3। अब हमें ये देखना है कि tan की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है। tan की जो वैल्यू √3 होती है वो होती है आपकी 60 डिग्री। 60 का मतलब π/3 में। तो हम लोग इस √3 की जगह लिख सकते हैं tan π/3। ये tan x हो गया, कितना हो गया tan x। तो x इज इक्वल टू π/3। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि π/3 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करती है। अब नेक्स्ट इसको ले लेते हैं, एंड लेट sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू y। इसको सपोज कर लिया। यहां पर जो y है आपका, y बिलोंग्स टू, ये sec है, ये बिलोंग करेगा आपका 0 से पाई, ऑप्शंस π/2, जो कि π/2 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है कि सेक इनवर्स का जो रेंज है वो 0 से पाई होता है, ऑप्शंस π/2। π/2 पर अनडिफाइन होता है, इसका मतलब y की वैल्यू π/2 नहीं होगी। अब हम लोग सेक को इस साइड ले जाएंगे, सेक इनवर्स को, तो क्या हो जाएगा, ये sec y इज इक्वल टू -2।
अब हमें ये देखना कि सेक की वैल्यू 2 कहाँ पर होती है, सेक की वैल्यू 2 कहाँ पर होती है। हमें पता है कि सेक की वैल्यू 2 जो होती है वो 60 डिग्री में होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेक माइनस सेक पाई बाई 6 का मतलब होता है पाई बाई 3। अब हमें देखना है कि सेक की वैल्यू जो है इसको हम लोग लिख पाएंगे सेक पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा आपका सेक 2 पाई बाई 3, सेक 2 पाई बाई 3, सेक वाई इज इक्वल टू सेक पाई बाई 3। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये माइनस सेक पाई बाई 3 है, तो अब ये माइनस इसके एंगल के पास हम लोग नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो अब हमें दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो सेक की वैल्यू जो होती है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो हम इसको सेकंड में लेकर कहां से जाएंगे 180 90 प्लस से लेकर जाएंगे तो सेक जो है वो कॉसेक में चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है 180 से लेके जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है जंप यहाँ से प्लस करके कर सकते हैं और यहाँ से माइनस करके करते हैं। यहाँ से हमारे जाने का उद्देश्य ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जब हम लोग 180 में से माइनस या प्लस करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग को सेक भी बना रहने देना है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे 180 माइनस थीटा करेंगे। तो 180 का मतलब पाई, पाई माइनस पाई बाई क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब आपको जो है यहाँ पर y इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 2 पाई बाई 3 आ गया, जो कि इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए इसकी, इसलिए आपको वैल्यू चाहिए किसका tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ये किसके इक्वल है x माइनस वाई। तो x की वैल्यू कितना पाई बाई 3, यहाँ पर हो गया पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। इसका एल अब इसमें से माइनस कर दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा पाई बाई 3। यह इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जब कई ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स की वैल्यू आपको दे रखी हो और इसका वैल्यू फाइंड करना हो तो सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर उसको हम लोग उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पहले इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसका प्रिंसिपल वैल्यू, फिर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के सबको क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अलग अलग इनकी प्रिंसिपल वैल्यू को निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो हमको इस पूरे जो आपका क्वेश्चन दिया है उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी तरीका इसका भी है, वही मेथड जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या दिया गया है आपको, गिवन क्या है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब इसको आपको क्या करना है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले tan इनवर्स 1 की निकालेंगे। तो लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x। अब जो x है कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में। तो tan को इस साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका tan x इज इक्वल टू 1। इसकी जो वैल्यू होगी वो tan π/4, 1 की वैल्यू tan π/4 पर होती है। tan π/4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया π/4 हो गया, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी क्योंकि इसके रेंज में ये बिलोंग कर रहा है। एंड
अब आप क्या लोगे, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने y ले लिया। ये y कहाँ बिलोंग कर रहा है, आपका क्लोज इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करता है। cos को इस साइड ले जाओगे, ये कितना हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू -1/2। अब आपको ये देखना है कि cos की वैल्यू हाफ कहाँ पर होती है, तो cos की वैल्यू हाफ जो होती है 60 का मतलब π/3, तो cos π/, कहाँ पे हो जाएगा 3। इसको लिख लेंगे हम लोग cos π माइनस π/3, क्योंकि पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू cos 2π/3। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2π/3 हो गया, जो कि इसके रेंज में ये भी बिलोंग करता है, इसका मतलब ये भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। एंड अब हम लोग को क्या लेना है, साइन इनवर्स। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू जेड, जहां पर जेड कहाँ बिलोंग कर रहा है, आपका जेड जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल π/2 से π/2 के बीच। साइन को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन जेड इज इक्वल टू -1/2। इसकी वैल्यू होती है कहां पर, साइन 30 का मतलब π/6, तो साइन π/ जो है ये 6 पर होगा। अब माइनस को ले लेंगे अंदर, क्योंकि माइनस से बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 बिलोंग करता है, तो साइन को हम लोग एंगल के पास ले जाएंगे माइनस को, तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन -π/6। तो यहां से जेड की वैल्यू हमें मिल गई कितना, -π/6, जो कि क्या है, इसके रेंज में बिलोंग कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर देखिए सबकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लिया, tan इनवर्स की अलग निकाल लिया, cot इनवर्स -1/2 की अलग निकाला, फिर sin इनवर्स -1/2 की निकाल लिया। अब हमको इसकी जो आपको क्वेश्चन दिया इसका चाहिए, तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। ये हो जाएगा, इसलिए आपको क्या चाहिए, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू चाहिए अब आपको, तो ये आपका क्या है, x, इसका मतलब x प्लस y प्लस z की वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, अब वैल्यू रखिए, x इज इक्वल टू π/4, y इज इक्वल टू 2π/3 प्लस 2π/3 और ये -π/6 इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 3π प्लस ये हो जाएगा आपका 8π -2π सॉल्व करेंगे। ये आपका कितना हो गया, 8 में 3 को प्लस करेंगे 11 हो गया, 2 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 9π/12, 9π/12। 3 से कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 3π/4। ये इसका फाइनल आंसर होगा। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका फाइनल आंसर क्या आ गया, इसकी जो वैल्यू है क्या आ गई, 3π/4 आ गई। हमने सबसे पहले क्या किया कि इनका अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाला, जैसे आपको मैंने पहले सिखाया है वो आप उस तरह से निकालिए। तीनों का अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू आपने निकाल लिया। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू जब आ गए तो इनकी वैल्यू को रख करके सॉल्व करेंगे। 3π/4 इसका
आंसर आ जाएगा। आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको तुरंत मिल जाए।